अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल जर्नलिस्ट गोटकी से। नाजरीन, आज बड़ी बात डेवलपमेंट है, ख़बरें हैं, बड़ी आम ख़बरें हैं। चीन में पाकिस्तान के नायब वज़ीर अज़म का माहिदा हुआ है चीन में वहाँ, और उसके अलावा फ़लस्तीन की सूरत हाल, फ़लस्तीन में 60 दिन जंग बंदी जो अमेरिकी की तजवीज़ थी उस पर इसराइल ने वो रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। बरतानिया वज़ीर अज़म का एक बड़ा बयान है कि बच्चों की हलाकतें फ़लस्तीन में गज़ा में हो रही हैं, जिस पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल को फौरी तौर पे जंग बंदी करनी होगी और वहाँ पे बच्चों को इमदाद पहुँचाने के लिए जो है रसाई देनी होगी। तो बरतानिया ने एक सख्त स्टेटमेंट दी है इस वज़ीर आज़म ने आज अपनी असम्बली में खिताब करते हुए। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी बहुत बड़ी खबर है। सिंध में एक बड़ी खबर है कि जो गुज़िश्ता रोज़ कंबर शदादपुर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में के हलाकत होने वाली लड़की के कातिल को आज पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। कल इस मामले पर आईजी सिंध को लाड़काना की अदालत ने तलब किया था। तो आज उस पुलिस एहलकार जो सदफ़ हौसलों के कत्ल में मुलविस था उसको पुलिस ने कंबर के इलाके से गिरफ़्तार कर दिया है। आईजी सिंध ने कल उसकी गिरफ़्तारी पर नाकामी का इज़हार किया था और 25 लाख रुपए उसकी गिरफ़्तारी का इनाम भी जो है देने का ऐलान भी किया था। मगर आज वहाँ कंबर में पुलिस ने कार्रवाई की है, वहाँ के एक वकील के घर से उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा और भी ख़बरें हैं हमारे पास। और ज़िया लंजार का आज सख्त बयान आ रहा है कि दहशतगर्द हो जो भी मारा गया को मोरों में वो दहशतगर्द है, वो दरियाए सिंध से ऊपर पाकिस्तान मज़ीद अहम है। तो ऐसे किस्म के रिमार्क्स घरू जो वज़ीर हैं उनके आए हैं। आज एक इजलास भी हुआ है फ़रहाल टालपुर की निगरानी में, घरू वज़ीर की मौजूदगी में सिंध का बड़ा इजलास हुआ है मुख्तलिफ में। उस पर भी बातचीत करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। आला अफसरान ने शिरकत की है, मैडम फ़रहाल टालपुर ने भी शिरकत की है। तो ये आम डेवलपमेंट है जिस पर हम बात करेंगे। मगर पहले चलते हैं चाइना जहाँ वहीं पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब वहाँ पहुँचे हैं चाइना में। वहाँ उन्होंने एक माहिदे पर सही किए और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा हुआ है उस पर दस्तखत की गई है। उस दस्तखत में मज़ीद क्या कहा गया है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि उधर पर चाइना में जो दस्तखत हुए हैं वो उसमें पाकिस्तान और हांगकांग में आलमी तंजीम जो है सालसी तंजीम के क़याम का कन्वेंशन पर दस्तखत हुआ है। दफ्तर ख़ारजा की जानब से बयान जारी किया गया है कि कन्वेंशन में बयान मुताबिक पाकिस्तान की जानब से नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने आलमी तंजीम कन्वेंशन में दस्तखत किए हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार की तकरीब में खिताब करते हुए चीन के विज़न को सराहा है। इसाक डार ने का कहना है कि पाकिस्तान आलमी तनाज़े में पुरअमन हल चाहता है और पुख्ता यकीन रखता है। उन्होंने कहा है कि भारत बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किए रखना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसाक डार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तनाज़ा हल नागज़ीर है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौक़िफ़ उजागर करने रहा है। गैर मुल्की ख़बर रसाई एजेंसी के मुताबिक इल्मी सालसी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अदालत इंसाफ पर पल्ला इदारा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस इख्तिताम में हांगकांग में बैनुल-अक़वामी साख को मजबूत करना है। तो ये है वहाँ की बड़ी ख़बरें। वहाँ पे
जो डेवलपमेंट है इस हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन लिन ने कहा है कि नई सालसी तंजीम अदालती इंसाफ और दी बेंग कायम अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी अदालती मसावती हैसियत रखती है। इन्हें कहा गया है कि इन इक़दाम से हांगकांग और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात हल करने का एक मोतबर मरकज़ बनाने में मदद मिलेगी। तो खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये कन्वेंशन पर दस्तखत की तकरीब पाकिस्तान, चीन के अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया और सरीबिया समेत कई ममालिक शरीक हैं, जबकि हांगकांग के सरकारी नशरियात के ताबीर के मुताबिक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत 20 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तंजीम के नुमाइंदों ने इन तकरीब में शरीक हुए। तो नई तंजीम के दफ्तर हांगकांग में होगा, मसरूफ़ इलाके में वहाँ कायम कर दिया गया है, पुलिस स्टेशन भी कायम कर दिया गया है। इसके रवां साल के आखिर 2026 में बाज़ाब्ता तौर पे खोलने का इम्कान है। तो ये है बड़ी ख़बर, जहाँ इसाक डार और चीन के माबेन वहाँ समेत दीगर ममालिक 20 ममालिक हैं इसमें शरीक हैं। तो ये चीन की कोशिशों से काफ़ी अरसे से जो बाहमी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान चीन के दरमियान, उसी सिलसिले की कड़ी है। एक ये सालसी तंजीम कायम की गई है जिसमें जो बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं वो उसने आलमी अदालत में पेश करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसके अलावा और ख़बरें हैं, फ़लस्तीन चलते हैं, जहाँ सूरत हाल फ़लस्तीन चलते हैं, जहाँ वहीं सूरत हाल यह है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बरतानी वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीन में जो गज़ा में बच्चों की हलाकतें हो रही हैं, बच्चे के ग़िज़ाई खोट से मर रहे हैं और वहाँ पर जारी जंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल फौरी तौर पे जंगबंदी करे। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए तकरीर की, वहाँ पे उन्होंने कहना था कि बरतानिया चाहता है कि फौरी तौर पर वह गज़ा में और इसराइल की जंगबारी है जो उस वहाँ पे ग़िज़ाई खोट है, वहाँ पे उनको फौरी तौर पे इमदाद की रसाई पहुँचाई जाए। तो उधर इसराइल में एक बड़ी और ख़बर है, इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से भी एक बयान सामने आया है कि अमेरिका की सालसी और दीगर यमन और दीगर ममालिक की ज़मानत पर 60 दिन इसराइल में जंग बंदी पर इसराइल रजामंद हो गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 60 दिन के लिए जंग बंदी कर रहे हैं, जिसमें 3 ममालिक को ज़ामिन लिया गया है। अमेरिका वाइट हाउस के बयान के मुताबिक, वाइट हाउस ने जो बयान जारी किया है इसमें 60 दिन जंग बंदी होगी गज़ा में, और गज़ा का कंट्रोल आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के खुद मुख्तार के हवाले कर दिया जाएगा। इसके एवज़ इसराइल में जो इसराइल के 18 हमास के पास कैदी हैं और उनके अलावा लोग जो वहाँ हलाक हुए उनकी लाशें इसराइल को दी जाएंगी। इसके एवज़ इसराइल जो है 1800 से ज़्यादा जो कैदी हैं जो है गज़ा के फ़लस्तीन के, उनको वो रिहाई करेगा और इंसानी आबादी के जो वो है वो वहाँ गज़ा और फ़लस्तीन में उस पर इमदाद की रसाई पहुँचाने में इसराइल उन्हें बड़ी तादाद में जो रसाई है वो पूछने की इजाज़त दे रहा है। तो ये फ़लस्तीन और में जारी जंग, इसराइल की जंग की एक बड़ी अहम जो है आज खबर है ये कि 60 दिन की जंग पे इसराइल आमादा हो गया है। गज़ा और इसराइल में जो ये जंगबंदी है फ़लस्तीन में, वो 60 दिन के लिए उस पर अमल कर दिया जा रहा है। वहाँ पे लाड़काना में एक बड़ी ख़बर है हमारे पास, इधर आते हैं सिंध के इलाके लाड़काना में, वहाँ सदफ़ नामी लड़की जो थी टीचर थी, वो उसके वहाँ पे कुछ माह पहले कबल से गोलियां मार के हलाक कर दिया था। उसके
कहा जाता है कि मंगेतर था, पुलिस एहलकार जो उनकी ज़ात का था, उन्होंने गोलियां मारकर गद्दार गैरत के नाम पर कत्ल किया था। ताहम उसके सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ IG सिंध की तलबी हुई थी। लाड़काना की हाई कोर्ट ने IG सिंध को तलब किया था, मगर मामले इसी में तलब किया था, मगर अदालत की तरफ से खरे जो रिमार्क्स दिए गए थे वो IG से इसकी सख्त वहाँ पर तलबी थी, वहाँ सख्त किस्म के सवाल किए गए। आज वो है जो वो सदफ़ हौसलों का कातिल था, वो उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया है। कंबर के इलाके एक वकील की घर से हिरासत लिया है। IG सिंध ने कल उनके गिरफ़्तारी के पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा था और IG ने एतराफ़ किया था कि ये पुलिस की नाकामी है कि पुलिस एहलकार को पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी और उसकी जो डिपार्टमेंट कार्रवाई है उसे मुअत्तल कर दिया गया था, नौकरी से बर्तरफ कर दिया था, मगर गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। मगर आज कंबर पुलिस ने कार्रवाई की है और वहाँ से उस पुलिस एहलकार को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी ख़बर है। इसके अलावा IG सिंध की कल जो तलबी थी, वहाँ अदालत ने पूछा कि सिंध में जो रेंजर तैनात है उसने कितने डाकू मारे हैं, और ये सवाल थे, अदालत के रिमार्क्स थे। लाड़काना की अदालत के IG से पूछा गया कि कितने डाकू उन्होंने मारे और उन्हें सालाना वज़ीर दाखिला के सेक्रेटरी बताएं कि कितने फ़ंड्स दिए जाते हैं रेंजर्स को। अगर इतने फ़ंड देते हैं, कोई डाकू नहीं मार रहे, तो ये पुलिस को फ़ंड क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पुलिस के पास ये फ़ंड देकर उसको वो जो है उन्हें बाज़ाब्ता है उसके जो पुलिस के डिपार्टमेंट के पुलिस के असले वगैरह हैं की कमी है या जदीद हथियारों की कमी है, उन्हीं पैसों से जदीद असला और फराम किया जाए। तो ये थी ख़बरें, बड़ी अहम डेवलपमेंट थी लाड़काना की तरफ से जो हमने बताई आपको। उधर एक शार्ट किस्म का अभी बयान सामने आया है वज़ीर दाखिला का मोरो वाक़े में। उनका कहना है कि वो मोरो में दहशतगर्द जो हलाक हो गए वो उनके बहुत सख्त किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं गरू वज़ीर सिंध ज़ियाउल्लाह ने, मगर वो हम आपसे उस किस्म के इस्तेमाल हुए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दायरे के अंदर हमें बात करनी होती है। तो गरू वज़ीर का कहना था कि दरिया सिंध के ज़्यादा हमें और पाकिस्तान के में जो दहशतगर्द हैं उनको सज़ाएं दी जाएगी और उन्हें ये पुलिस अपनी जांच कर रही है इस मामले पर और जांच हो रही है। तो ये खबरें आज की खबरें यही थी जो हमने आपके पेश की। अब तक के लिए इतना, अगले वीडियो के लिए दे दिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।